12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 लंदन के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। टेक ऑफ हुआ, लोग चैन की सांस लेने ही वाले थे और फिर धड़ाम। कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट बेकाबू होकर सीधा जा टकराती है एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से। आग, धुआं, मलबा, 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। उसका नाम विश्व कुमार रमेश, बाकी सब राख। सीबीआई, डीजीसीए, तमाम जांच एजेंसियां एक ही सवाल में उलझी हैं। यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? तकनीकी खराबी थी, मानवीय भूल थी, मौसम था या फिर कुछ और? कहानी यहीं से अजीब मोड़ लेती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के एक तट पर एक अजीब सी मछली बहकर आई थी। जी हाँ, 30 फीट लंबी, लाल आंखें, सांप जैसे देह, नाम है ओरफिश, पर लोग इसे कहते हैं शापित मछली, प्रलय की चेतावनी। जापान में मान्यता है कि जब यह मछली समंदर की गहराइयों से ऊपर आती है तो जमीन के नीचे कोई भयानक हलचल चल रही होती है। और 2011 की जापान की सुनामी से पहले भी ऐसे ही कई मछलियां तट पर मरी हुई पाई गई थी। इसे वहां कहा जाता है योरहु नो सुकाई, यानी कि समुद्र के ड्रैगन का दूत। कहते हैं कि मछली जब दिखती है तो समझ लो कि प्रलय की दस्तक आम हो चुकी है। और भारत में भी तमिलनाडु के तट पर, फिर गुजरात के पास ये शापित मछली देखी गई थी और उसके बाद हुआ ये भयावह प्लेन क्रैश। ये मछली क्यों दिखी? क्या उसने आने वाले खतरे का इशारा दिया था या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक था? वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी मछलियां गहराइयों से तभी बाहर आती हैं जब समंदर के नीचे कुछ गलत हो रहा हो। पर आम लोग कह रहे हैं कि शायद वो बस एक मछली ही नहीं थी, शायद वो कुदरत का एक अलार्म था जो हमें वक्त रहते सुनाई नहीं दिया और अब हम सिर्फ मलबे में जवाब तलाश रहे हैं।